क्या सीएजी की रिपोर्ट, क्या नीति आयोग की रिपोर्ट, क्या इन संदर्भों की चर्चा किया जाना समीचीन है या नहीं है? अन्यथा माननीय पूर्व वित्त मंत्री जी भी यहां बैठे हुए हैं, तो उनसे भी आप मंतव्य ले लीजिए। महोदय, कहने का तात्पर्य जो हमारे साथी का ये है कि आप तिजोरी का चाबी हमको दे दीजिए। विनियोग विधेयक का मतलब हुआ हजूर, जब हमको संचित निधि में से राशि निकालने की अनुमति दे दी जाए, कोई रोक भी नहीं पाएगा हजूर। सुनील सिंह और नीरज कुमार सदन के अंदर भिड़ गए हैं। देखिए, विधान परिषद का ये वीडियो है। नीरज कुमार अक्सर लालू यादव पर टिप्पणी करते रहते हैं, सुनील सिंह भी बोलते हैं विपक्ष के तरफ से, लेकिन सदन में गजब हंगामा हो गया विधान परिषद में। वीडियो देखिए। सरकार द्वारा प्रस्तुत आर्थिक समीक्षा 2025-26 और नीति आयोग 16वें वित्त आयोग एवं सीएजी रिपोर्ट के आंकड़े ही सरकार की वित्तीय अराजकता, कुप्रबंधन और जन विरोधी नीतियों को बेनकाब कर रहे हैं। नीति आयोग, 16वें वित्त आयोग एवं सीएजी रिपोर्ट, तीनों संस्थाएं की एक ही राय है महोदय कि सरकार वित्तीय संकट में है। नीति आयोग की रिपोर्ट है, कर्ज के मामले में बिहार सबसे खराब राज्यों में। नीति आयोग का जो रिपोर्ट 2022-23 से लेके 25 के अनुसार महोदय, बिहार का ऋण जीएसडीपी अनुपात 39.6% है, जो देश के अन्य राज्यों की तुलना में काफी अधिक है। यह अनुपात मीडियम राज्यों से भी बदतर है। माननीय सभापति जी, नीति आयोग जो कि केंद्र सरकार का अपना थिंक टैंक है, उसने साबित कर दिया कि बिहार कर्ज के मामले में देश के सबसे बदहाल राज्यों में से एक है। मैं नियमापत्ति पर खड़ा हूं महोदय। विनियोग विधेयक पर एक सीमा है, उसी सीमित विनियोग पर ही हमको बोलना होता है, जनरल बजट पर नहीं बोला जाता है। एक बाध्यता है। और विनियोग, प्राकलन, अनुपूरक और विनियोग तीनों एक साथ मिले हुए हैं। तो विनियोग की सीमा है, क्योंकि यहाँ तो इस सदन में कटौती का प्रस्ताव कोई आता नहीं है, आ भी नहीं सकता है, नियम है। तो मूल बजट पर नहीं बोला जाता है, विनियोग तक आपने को सीमित रखिए। सरकार ने जो मांग रखी है विनियोग के अंतर्गत, उसी में आप देखिए कि क्या कर सकते हैं आप। जनरल बजट पर नहीं बोला जा सकता है महोदय, बाध्यता है। इसलिए मेरा निवेदन है महोदय आपसे कि इसी पर, विनियोग पर ही केंद्रित किया जाए। महोदय, हम जो परिवारों पर जो लगातार सरकार के नीति, जो उनका कार्य करने का तरीका है, जो करोड़ों करोड़ रुपया कर्ज बढ़ता जा रहा है महोदय। 2005-06 में हम लोगों के ऊपर कुल कर्ज था 24,000 करोड़ रुपया, और आज 25-26 में महोदय कुल कर्ज 4,74,134 करोड़ रुपया है। मतलब महोदय, हमारा ये जो 20 वर्षों का जो सरकार का जो कार्यकाल है महोदय, ये कार्यकाल में हम लोग का 20 गुना ज्यादा कर्ज बढ़ चुका है। आज 2005 में हर एक जो है महोदय देखिए, 26-27 के बजट पर बात हो रही है। एकदम बिल्कुल तो वही हम बताना चाह रहे हैं महोदय। तो माननीय उप सभापति ने जो कहा, आपत्ति दर्ज की जी, तो आप तो कोई आपत्ति मानते नहीं है, लेकिन मान जाइए। नहीं महोदय, हम उसी पर बात करना चाहते हैं। इस तरह से बोल करके आप भी महोदय, इतने दिन से हम लोग सदन में, मेरा तो 6ठा वर्ष हो गया, तो लगातार जब भी विनियोग बजट होता है, विनियोग विधेयक आता है, तो उस पे आदमी जो भी सरकार का जो कार्य करने का तरीका है, उसका ब्यौरा बताया जाता है महोदय। ये मेरा धर्म बनता है कि क्या स्थिति है। आज जो हमारा राजस्व के मामले में महोदय, जो राज्य का स्वयं का राजस्व है वो 53 लाख विभागवार वाद विवाद जो हुआ था, सभी विभागों पर, पूरे बजट पर चर्चा हो चुकी है यहाँ। लेकिन आज तो जो 3,53,045 करोड़ 15,49,49 का जो विनियोग है, यहीं तक अपने को सीमित कर रहा है। और जो आवंटन है इसमें, ये सब लिखा हुआ सारे पेज जो है, आप देख लीजिए कि
ये आवंटन किस रूप में हुआ, इस पर आप बोलिए, अपने को केंद्रित कीजिए। महोदय एक मिनट, हम लोग हजूर पास करते रहे महोदय। हम लोग हर एक जो भी आता है प्रस्ताव, हम लोग तनिक भी राज्य का विकास का जहां भी मामला होता है, विपक्ष कदम से कदम मिलाकर चलती है। हर एक जगह आपने देखा होगा, किसी भी विषय में जब भी राज्य के प्रगति का बात आया, पूरा विपक्ष एक साथ आपको समर्थन दिया। महोदय, हमारा सिंपल सवाल है इस पर कि सीएजी का अगर रिपोर्ट माना जाए तो 70,877 करोड़ रुपए का अभी तक हिसाब नहीं दिया गया है। और एक मिनट, सभापति महोदय, माननीय उप सभापति महोदय ने 2 बार बताया, माननीय पूर्व वित्त मंत्री जी भी यहां पर हैं। हम लोग विमर्श कर रहे हैं बिहार विनियोग संख्या 2 विधेयक 2026 कि इतना पैसा संचित निधि से अनुसूची के स्तंभ 2 में उल्लिखित सेवाओं के संबंध में, तो मूल संदर्भ तो केवल यही है। और सीएजी का रिपोर्ट जब ले नहीं हुआ तो सीएजी की रिपोर्ट और बहस कभी होता है? सदन के अंदर अगर ले भी होता है तो वह तो पीएससी को जाता है, लोक लेखा समिति को, और उसमें आप भी सदस्य होते हैं। मेरा केवल माननीय सदस्य आपसे अनुरोध है, आसन से अनुरोध है कि आप साफ तौर पर नियमन आपका आना चाहिए कि क्या बिहार विनियोग संख्या 2 विधेयक 2026 में क्या सीएजी की रिपोर्ट, क्या नीति आयोग की रिपोर्ट, क्या इन संदर्भों की चर्चा किया जाना समीचीन है या नहीं है? अन्यथा माननीय पूर्व वित्त मंत्री जी भी यहां बैठे हुए हैं, तो उनसे भी आप मंतव्य ले लीजिए। महोदय, कहने का तात्पर्य जो हमारे साथी का ये है कि आप तिजोरी का चाबी हमको दे दीजिए। विनियोग विधेयक का मतलब हुआ है हजूर, जब हमको संचित निधि में से राशि निकालने की अनुमति दे दी जाए, कोई रोक भी नहीं पाएगा हजूर। संख्या बल के आधार पर पास भी होना है। अगर आप आईना नहीं देखना चाहते हैं, आप सच्चाई से रूबरू नहीं होना चाहते हैं, तो हम कराने के भी बहुत उत्सुक नहीं है। बहुत सारे फोरम है जहां पर कराया जा सकता है। महोदय, आप कहते हैं गंगा उद्गम योजना, आपने 6,000 करोड़ रुपया खर्च किया, आपने उसकी भी चाबी मांगी महोदय। 6,000 करोड़ रुपया गंगा उद्गम योजना। एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी का बयान आता है, विभाग का बयान आता है कि हम हर एक घर को नल का जल पहुंचा दिए महोदय। तो हम यही जानना चाहते हैं महोदय कि जब हर एक घर में नल का जल चला गया, तो ये गंगा उद्गम योजना में 6,000 करोड़ रुपया अगर आप कैनाल में खर्च कर दिए रहते महोदय, आप नहर बनाने में खर्च कर दिए रहते, तो एक बात समझ में आता महोदय, सरकार को यह बात सदन में बताना चाहिए कि जो गंगा उद्गम योजना बनाया गया उससे कितने किसानों को लाभ हुआ, कितने लोगों को उसका जल आपूर्ति हुआ महोदय, और कितने महीने तक उसका संचालन हुआ महोदय। इसके लिए नहीं, नहीं, आज जो विषय है उस पर बात आप मान लिया कि आप म्यूजियम बना दिए, एक म्यूजियम पूरा आपका खाली है, सामान रखने को नहीं है, और आपने दूसरा संग्रहालय बना दिया, और आप कहते हैं कि फिर से चाबी दे दीजिए हमको लुटाने के लिए। क्यों हम लुटाने के लिए महोदय चाबी दे दें आपको? और तीसरी बात महोदय, ये जो